अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हुए आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छा खाकर अच्छे से हेल्दी भी होंगे। तो यहाँ पर चैनल को प्लीज़ फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं तो इसीलिए बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है। तो आज बन रहा था कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट, बहुत ही बढ़िया सा, टेस्टी भी हेल्दी भी। तो यहाँ पर मैंने भिगो लिए थे चने, कुछ थोड़े से, तकरीबन 1 कप चना था। और यहाँ पर छुहारे थे सूखे वाले 7 से 8, और थोड़े काजू बादाम, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। आपको जो पसंद है आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे ये सब मिल गया था तो मैंने इसी को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर जो छुहारे भिगाए थे ना वो नरम पड़ गए थे, तो उसमें से मैंने बीज निकाल लिए हैं। इसी तरह से आप भी छुहारे भिगाए ना तो इसमें से बीज निकाल लें। और यहाँ पर मैंने पानी सारा का सारा निकाल दिया था, स्ट्रेन आउट कर दिया था। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैं इसको पीस कर ले लूँगी, जो हमारे चने छुहारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, बिकॉज़ बहुत टेस्टी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्दी भी होता है ब्रेकफास्ट। आपका बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और यहाँ पर डाल दी थी मैंने एक इलायची उसी ड्राई फ्रूट्स के साथ, चने के साथ में। और दूसरी तरफ मैंने फ्लेम कर दिया था ऑफ़, और यहाँ लिया मैंने 1 से 1.5 कप चीनी, और यहाँ पर मैंने लिया आधा लीटर तकरीबन दूध, और ये मैंने लिया है घी। तो यहाँ पर 1 लौंग मैंने डाल था छौंक के लिए एक पैन में रख कर। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था 2 टेबलस्पून घी। आप नॉर्मल रिफ़ाइंड से भी इसको छौंक लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि घी हो, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। घी हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरा जो पेस्ट बनाकर मैंने तैयार किया था चना ड्राई फ्रूट्स का, उसको थोड़ा सा हल्का सा घी गर्म होने के बाद में उसमें मैंने डाल दिया है। फ्लेम स्लो कर दें, बिकॉज़ चना है बहुत जल्दी लम्स बन जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। फ्लेम स्लो कर ही आप अपना बैटर डालें इसमें, जो बनाया था, तैयार किया था पेस्ट। और यहाँ पर मैंने पतला करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, वो मिक्सी की जार को धोकर। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी जो है शक्कर भी ऐड कर दी है इसी में, ताकि शक्कर भी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। अगर पाउडर शुगर है तो आप लास्ट में ऐड करें, अगर चीनी नॉर्मल है बिना पिसी हुई तो आप पहले डाल दें, ताकि घुलने में आसानी हो जाए, फटाफट से मेल्ट हो जाए। और ध्यान रहे फ्लेम बिल्कुल स्लो करें, और ये फास्ट करेंगे तो नीचे से जल जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मतलब मैंने पानी ज़्यादा डाला है, ताकि कच्चापन जो है चने का निकल जाए और ड्राई फ्रूट्स की भुनाई भी अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर मैंने दूध जो है, जो हमारा चना भून जाता है ना अच्छे से, जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है इसमें, तो उसके बाद में दूध ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो चुकी थी। तो यहाँ पर मतलब हमारा चना जो है ऑलमोस्ट पक चुका था, इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी थी। ये देखिए कुछ इस तरह से पकने लग गया था। तो इसे मैं सेट करने के लिए जो दूध है मैंने लिया था, तकरीबन आधा पैकेट दूध मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि इतने लोग खाने वाले थे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसे रख सकते हैं, इसको ज़्यादा है तो ज़्यादा बढ़ा दें, और कम है तो कम। अगर आप कुछ गाढ़ा, इसको जिस तरह से खाना है उस तरह से आप इसे खा सकते हैं, जिस तरह से आपको इसको सेट करना है। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर नाश्ते के लिए बना रही थी रोटियाँ। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कोई सबकी फरमाइश अलग अलग होती है, किसी की रोटी, किसी के पराठे, किसी के फुल्की, तो उस हिसाब से घर पर खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पहले तो सादी सिंपल रोटियाँ बना दी है, फिर यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने दूसरे फ्लेम पर एकदम स्लो कर दूध डालकर इसको भी रख दिया था पकने के लिए। बीच बीच में चेक करते रहना है, ताकि नीचे से जले ना, तो क्योंकि चने बहुत जल्दी दाग लग जाता है। तो यहाँ दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बनाने वाली थी पराठा, जो कि इसके साथ बहुत ज़्यादा इसका सेटिंग अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप लोग को पराठा भी बता देना कि मैं किस तरह से पराठा बनाती हूँ, जो देखने में, खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हेल्दी लगता है। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी एक लोई, और यहाँ पर दूसरी तरफ तवे पर रोटी भी सिक रही थी, तो मुझे दोनों भी देखना था, इसीलिए थोड़ा सा प्लीज़ वेट करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लोई रखकर साइड से रोटियाँ सेक रही थी, इधर से उधर हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लोई को, पेड़े को मैंने अपने हाथों से प्रेस कर लिया था चारों तरफ, और प्रेस करने के बाद सूखा आटा लगाकर नॉर्मल रोटी जिस तरह से बेली जाते हैं उसका मैंने आधा हिस्सा से बेल लिया था। और बेलने के बाद में इसमें मैंने अंदर ग्रीस कर दिया था ऑयल, थोड़ा सा अपने हाथों की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। तो ये देखिए कुछ स्प्रेड करने के बाद में मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से फ़ोल्ड किया है। मैं चौकोन पराठा बनाती हूँ, जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत से लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा तरीका था, मैं यहाँ पर स्क्वायर पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको भी फ़ोल्ड करके दोनों तरफ से लपेट कर हल्का सा सूखा आटा लगा कर बेलना शुरू किया था। चारों एड्जेस को एक ही तरह से बेलना शुरू कर दी थी मैंने। ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाना, अदरवाइज़ जो रोटी जो है ना चित्ते चित्ते जैसी बनती है तो अच्छा नहीं लगता है, पूरा आटा आटा रहता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बार आटा मैंने थोड़ा सा हल्का सा इस पर रफ़ किया था। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मेरा पराठा बनकर हो चुका था रेडी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा था पराठा, जो मैं निशास्ते के साथ बनाने वाली थी।
और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में भी, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। सुबह सुबह रोज़ नाश्ते का झंझट रहता है क्या बनाए, तो ये बनाए। तो यहाँ देखिए मेरा पराठा बनकर हो चुका था रेडी, तवा था गर्म, मैंने डाल दिया तवे पर पराठा भी मेरा। तो कुछ इस तरह से पराठे को बिल्कुल भी ज़्यादा सिकने के तक का इसे अलट पलट कर कर अच्छे से दोनों तरफ से सिक जाए, इसी तरह से अलट पलट कर कर ऑयल लगा लेना है। एक तरफ से पक चुका था, दूसरी तरफ मैंने कर दिया था फ्लिप। और यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह पराठा भी फूल रहा है मेरा, और यहाँ पर मैंने इसको दबा दिया, इसकी सारी हवा निकल गई। और ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से माशाल्लाह पराठे बनकर सिक चुके थे, थोड़ा सा बाकी था तो एक तरफ और पलट कर अच्छे से सिकाई कर दी है। तो ये था मेरा पराठा जिसके साथ बनने वाला था। तो ये था निसास्ता जिसका नाम है, बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता है जो कि आपको हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, और डाइट वाले भी इसे खा सकते हैं, नो इशू। आप खाएं, एंजॉय करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। देखने में काफ़ी यम्मी था, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, कमेंट में बताएं। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रेसिपीज़ आप तक मिलते रहें। एंजॉय, अल्लाह हाफ़िज़।